स्वास्थ्य से बड़ा कोई भी धन संसार में नहीं है। जिसने इस मंत्र को जान लिया मानो सबसे बड़ा मंत्र उसके हाथ में लग गया हो। मैं आपका शुभचिंतक ज्योति भाई और गांव की नई आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले 3 एपिसोडों में हमने प्रतिष्ठित विज्ञान लेखक श्री विजय चितौरी जी की चर्चित पुस्तक आधुनिक जीवन और स्वास्थ्य को देखा। आज उसका अगला भाग आप लोगों के सामने, शरीर को रोगों से सुरक्षित रखने वाले आहार। प्रोटीन। शरीर की रचना में प्रोटीन ईंट गारे का काम करता है। ऊतकों की तोड़फोड़ की मरम्मत तथा शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। इसीलिए एक प्रौढ़ व्यक्ति की अपेक्षा एक बालक या किशोर को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में प्रोटीन होते हैं, लेकिन मात्रा भिन्न भिन्न होती है। पशुजन्य भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसी तरह दूध और दालों में भी प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता है। जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें इसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। खाद्यान्नों में सोयाबीन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इससे 40% प्रोटीन पाई जाती है। मांस प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें 20% प्रोटीन तथा लगभग इतनी ही वसा होती है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हुए भी मांस भक्षण के कई खतरे हैं। मांस खरीदने वाले इस बात से अनजान रहते हैं कि जिस पशु का मांस है वह स्वस्थ था या रोगी। रोगी पशु का मांस शरीर में अनेक विकार पैदा कर देता है, जिससे लाभ के बजाय हानि की आशंका ही अधिक रहती है। इतना ही नहीं, मांस देर से पचता है। इसको पचाने में पाचक अंगों पर ज़्यादा जोर पड़ता है। कमज़ोर और रोगी लोगों को मांस खाने की संस्तुति नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, मांस रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिससे रक्तचाप बढ़ने व अन्य हृदय रोगों की आशंका बढ़ जाती है। मांसाहार के बजाय वानस्पतिक प्रोटीन ज़्यादा सुरक्षित है। वानस्पतिक खाद्यों में मांस से कम प्रोटीन भी नहीं होता। वानस्पतिक प्रोटीन। धार्मिक सोच एवं परंपरा के कारण हमारे देश में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दालें हैं। चना एक अच्छी दाल है। इससे शक्ति व स्फूर्ति मिलती है, इसीलिए घोड़े को चना खिलाया जाता है। यही नहीं, चना खाने से पेट की अच्छी सफाई भी होती है और कब्जियत नहीं रहती। हरा चना और हरी मटर तो और भी पुष्टिदायक होते हैं, क्योंकि तब उनमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन भी प्राप्त होता है। वानस्पतिक प्रोटीन में सोयाबीन का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक करीब 40% प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं कि सभी मीठे खाद्य जैसे गुड़, शहद, खजूर, मीठे फल तथा गेहूं, चावल, आलू आदि कार्बोहाइड्रेट के उत्तम स्रोत हैं। आम आदमी अपने भोजन में गेहूं, चावल, आलू आदि का काफ़ी उपयोग करता है। इस तरह उसे कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। लेकिन अक्सर लोग खाद्यों को इतना परिवर्तित कर देते हैं या उसकी इतनी सफाई कर देते हैं कि उसके पोषक तत्व निकल जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, गेहूं को अन्नों का राजा कहा जाता है। हर घर की रसोई गेहूं की रोटी के बगैर अधूरी है। इसमें लगभग 71% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन्स आदि भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। गेहूं को अंकुरित करके खाने से इसकी पौष्टिकता में और वृद्धि होती है। अंकुरित गेहूं को सुखाकर दलिया या आटा बनाकर खाना ज़्यादा फायदेमंद है। गेहूं के आटे का चोकर निकालकर रोटी बनाने का रिवाज है, जो कि ठीक नहीं है। चोकर में पोटास बहुत होता है, जो शरीर को सुरक्षात्मक बल देता है। इसके अलावा चोकर के कारण रोटी आंतों में चिपकती नहीं। पेट की सफाई अच्छी होती है, जिससे आंतों संबंधित विकार होने की समस्या नहीं रहती। चावल में लगभग वही तत्व हैं जो गेहूं में होते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। खनिज लवण भी कम होता है। कैल्शियम व लोहा नहीं के बराबर होता है, इसलिए चावल को
सब्जी और दाल के साथ लिया जाता है ताकि भोजन संतुलित हो सके। हाथ का कूटा चावल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। मशीन द्वारा कूटने या पॉलिश कर देने से चावल देखने में साफ जरूर ज़्यादा दिखता है, लेकिन अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। शर्करा या शक्कर कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। यह सभी मीठे खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। शर्करा कई तरह की होती है। दूध से प्राप्त होने वाली शर्करा लैक्टोज, पके फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा फ्रक्टोज, ईख से प्राप्त होने वाली शर्करा सुक्रोज, कुछ सब्जियों व अंकुर से प्राप्त होने वाली शर्करा माल्टोज तथा ताड़ से प्राप्त होने वाली शर्करा पाम शुगर कहलाती है। ये सभी शर्कराएँ कुछ क्रियाओं के बाद ग्लूकोज में बदल जाती हैं और फिर रक्त में मिल जाती हैं। गन्ने की शर्करा सबसे सस्ती होती है, अतः इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। इससे राब, देसी शक्कर, गुड़ आदि बनते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के उत्तम स्रोत हैं। इनमें लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, तांबा व खनिज लवण आदि होते हैं जिनसे रक्त शुद्ध होता है, पाचन शक्ति सुधरती है और शरीर को बल मिलता है। इसलिए भोजन के बाद थोड़ा गुड़ खाने का रिवाज है। दुर्भाग्य से आजकल गुड़ आदि की जगह चीनी का ही अधिकाधिक इस्तेमाल होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं होता। इसको लेने पर पाचन प्रणाली पर ज़्यादा भार पड़ता है, वृक्क का कार्य बढ़ जाता है, भूख मर जाती है, दांत खराब होने लगते हैं और मधुमेह की आशंका बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स से शक्ति मिलती है जिसे कैलोरी के रूप में मापा जाता है। यदि शरीर को आहार से उतनी कैलोरी मिले जितनी की आवश्यकता है तो वह स्वस्थ व स्थिर भार का बना रह सकता है। यदि आवश्यकता से कम कैलोरी प्राप्त होती है तो व्यक्ति कमज़ोर होगा और जल्दी थक जाएगा। यदि कैलोरी ज़्यादा प्राप्त होगी तो व्यक्ति धीरे धीरे मोटा होने लगता है। आहार की विभिन्न किस्मों में हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे विभिन्न कार्यों में व्यय कर देना चाहिए, तभी हम स्वस्थ व फुर्तीले बने रह सकते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट का एक साधन के रूप में है। यह चिकने खाद्य पदार्थों जैसे घी, मक्खन, मलाई, नारियल, दूध, सोया, मूंगफली, सोयाबीन आदि में मिलता है। यह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक ऊर्जा और गर्मी देता है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह सेविंग अकाउंट्स के समान शरीर में संचित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर काम में आता है। यही नहीं, यह संग्रहित वसा शरीर को गर्म रखता है जिससे जाड़े का असर कम होता है। पशु जगत से प्राप्त वसा संतृप्त वसा और वनस्पति जगत से प्राप्त वसा असंतृप्त वसा कहलाती है। विदेशों में संतृप्त वसा का ही इस्तेमाल अधिक होता है, जबकि हमारे यहाँ असंतृप्त वसा का इस्तेमाल अधिक होता है। यह असंतृप्त वसा तेल के रूप में सरसों, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली आदि से प्राप्त होती है, जिसका मुख्य इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को पकाने में किया जाता है। एक खास बात और, पशु जगत से प्राप्त वसा से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, जिससे हृदय के रोगों की आशंका बढ़ जाती है। वनस्पति जगत की वसा से कोलेस्ट्रॉल बहुत कम या नहीं बढ़ता है। धन्यवाद। अगर यह वीडियो हमारा आपको वास्तव में पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि और लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।